सभी के लिए, सभी लेवल के लिए, अगर आप स्टार्टर हैं, अगर आप इक्विटी मार्केट में जस्ट आपने स्टार्ट किया या आपने इक्विटी मार्केट में बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल है। जो मैं आज 3P प्लानिंग बता रहा हूँ, 3P प्रोसेस बता रहा हूँ, 3P बताने जा रहा हूँ, 3P फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो सबके लिए यूजफुल है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया और चीजों को सही से समझ लिया, तो मैं ये वादा करता हूं आपको कभी भी शेयर मार्केट से शिकायत नहीं होगी। तो ये जो 3P फॉर्मूला है, 3P फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें आपको समझना है, ये P 3P समझना है। P, पहला P होता है प्रोसेस, दूसरा P होता है प्रिकॉशन, तीसरा P है पैसेंस। प्रोसेस, अगर आप शेयर मार्केट्स में नए हैं या मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कई सालों से शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि करना क्या है, किस लिए शेयर मार्केट में आया है। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि सही तरीका क्या है, सही प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपको माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि आप शेयर मार्केट में क्यों आए हैं। शेयर मार्केट में आप अगर आए हैं पैसा कमाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमें शेयर मार्केट में इस प्रोसेस को, इस 3P फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करिएगा, सबसे पहला आता है P फॉर प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये होता है, सबसे पहले एक स्लोगन आप ध्यान रखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप ये चाहते हैं कि रातों रात हम शेयर मार्केट में अकाउंट खोल लिए तो हमें पैसे की बारिश होने लगी, या हमने शेयर मार्केट में आज हमने अकाउंट खोल लिया और थोड़ा सा पैसा लगा के हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, ये असंभव है, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले प्रोसेस समझना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि आप शेयर मार्केट से कई तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। प्रोसेस आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है? तो अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट को, सबसे पहले तो लर्निंग होता है, आप लर्निंग कर लीजिए। लर्निंग अगर नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस को समझने के लिए आपको, एक तो सबसे पहला होता है बाय करना और सेल करना। हर एक शेयर मार्केट आप आए हैं बाय करने के लिए और सेल करने के लिए, लेकिन आपकी स्मार्टनेस कब बाय करना है और कब सेल कर देना है, इस चीज को समझने के लिए, और क्या बाय करना है क्या सेल करना है, प्रोसेस में सबसे पहला चीज आता है स्विंग ट्रेडिंग। आप जो ट्रेड करेंगे, जो बाय और सेल करेंगे, आप स्विंग का बेनिफिट ले सकते हैं। आप सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखें, स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपको कैंडल चार्ट्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो ये सब चीज जरूर तभी होगा जब थोड़ी बहुत, या तो आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में काम करें, कैंडल चार्ट का नॉलेज आप गेन कर ले। तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग पर में आप अगर नए हैं तो स्विंग ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपके पास टाइम की कमी है, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई 1000 रुपया से स्टार्ट करता है, कोई लाख से स्टार्ट करता है, कोई करोड़ से स्टार्ट करता है। हर एक इंसान जब ये शेयर मार्केट में आता है कुछ न कुछ पैसा लेके स्टार्ट करता है। लोगों को लेकिन ये पता नहीं रहता है कि पैसे से ज्यादा वैल्यू वहां पे समय का होता है। अगर आपके पास समय है तो उस समय के हिसाब से आप सही प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। यानी प्रोसेस कई तरह के होते हैं, शेयर मार्केट में काम करने का तरीका कई तरह के होते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बताया स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के बाद होता है एक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद होता है मार्जिन ट्रेडिंग, या और होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन ये जो मैंने ट्रेडिंग, इसके अलावा ही बहुत सारे ट्रेडिंग होता है, जो शॉर्ट सेलिंग होता है, कुछ स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे चीज करते हैं। तो आपको ये सारे चीज को ध्यान नहीं देना है। आपको मुख्यतः मेन रूप से आपको 3 चीज पे ध्यान रखना है, 3 चीज को समझना है। एक प्रोसेस में सबसे पहले आपको स्विंग ट्रेडिंग हो गया, दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तीसरा हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, या आप ये समझ लो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं, अगर आप ये स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान ये रखना है कि आपके पास समय कितना है मार्केट में देने का। अगर आपका खुद का प्रोफेशन बिजी शेड्यूल चल रहा है, आप अगर बिजी है अपने काम में, तो बिल्कुल भी आप ट्रेडिंग की तरफ ना जाएं। आप क्या करें, स्विंग ट्रेडिंग को फॉलो करें। या अब आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जाएं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सीधा स्टार्ट करता है एफएनडो से। एफएनडो बिल्कुल वहां पे आपका कैपिटल रिस्क हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो पहला जो पी है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस में आपको 3 चीज फॉलो करना है। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है एफएनडो ट्रेडिंग। तो जब भी आप स्टार्ट करें तो स्विंग ट्रेडिंग से करें। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप कोई भी शेयर्स में, कभी शेयर मार्केट में जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब हमें 5 से 10% का प्रॉफिट हो, एक उसमें एक लेवलिंग कर ले कि 10% का प्रॉफिट आएगा, हमें एग्जिट कर जाना है और उसी शेयर्स को पोजीशन लेना है जो अभी 5 से 10% अपने ऑल टाइम हाई से या प्रीवियस हाई से वो नीचे आया है।
तो आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। बट फ्यूचर ऑप्शन में जो हमारा नेक्स्ट पी है वो है प्रिकॉशन। फ्यूचर ऑप्शन के लिए प्रिकॉशन बहुत ही ज्यादा लेना होता है। अब मैं जो ये प्रिकॉशन बता रहा हूँ, P4 जो सेकंड हमारा पी है प्रिकॉशन। फर्स्ट पी हो गया प्रोसेस, सेकंड पी हो गया प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि किस समय हमें क्या ट्रेड करना है। यानी मार्केट में हमेशा वोलेटिलिटी आती है, मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन मूवमेंट रहता है। उस अप्स एंड डाउन मूवमेंट को आप कैसे बेनिफिट ले सके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वो ये हमें प्रिकॉशन का पार्ट होता है। प्रिकॉशन में आपको पहला प्रिकॉशन तो ये ध्यान रखना है कब हमें कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करना है या किस समय हमें क्या बाय करना है। दूसरा प्रिकॉशन ये होता है, आप अगर मार्केट में नए हैं या आप कई सालों से हैं मार्केट में, फिर भी आपको सही प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे, आप हमेशा लॉस करते आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और उनके गाइडलाइंस में काम करना चाहिए। तीसरा जो प्रिकॉशन लेना होता है, जो हर एक लोग मेरे से पूछते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस हम कब लें। ये जो स्टॉप लॉस होता है, ये स्टॉप लॉस किसी को भी तब लेना चाहिए जहां पे आपका कैपिटल रिस्क होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम स्विंग ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस ले लेते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस लेना एडवाइजेबल नहीं होता है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप अगर मार्केट डाउन आती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डाउन होगा, उस समय आपको एवरेज करना बनता है। तो आपको स्टॉप लॉस लेना कब चाहिए? स्टॉप लॉस हमें तब लेना चाहिए जब हमारा कैपिटल रिस्क आता है। मैंने पिछला भी एक वीडियो बनाया जिसमें आपको मिल भी जाएगा, देख लेना आप हमारे इसमें, जिसमें हमने बताया था रिस्क क्या होता है मार्केट में। जो रिस्क दो तरह के होता है, एक होता है वोलेटिलिटी रिस्क और एक होता है कैपिटल रिस्क। तो वोलेटिलिटी रिस्क से हमें डरना नहीं है। वोलेटिलिटी रिस्क समझो एक स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए या स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होता है, जो वोलेटिलिटी का बेनिफिट लेता है। लेकिन जो कैपिटल रिस्क होता है वहां पे आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। डेफिनेटली आपको कैपिटल रिस्क जहां भी है, जिस टाइप का भी ट्रेड कर रहे हो, मान लो आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो या मार्जिन ट्रेड कर रहे हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इवन आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हो, आप उस समय डेफिनेटली आप एक स्टॉप लॉस लेके चलें। स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है कि कितना, अगर आप मान लो 1/5 का इसमें एक फॉर्मूला आता है। अगर आप 1% का स्टॉप लॉस लेते हो, अगर आपने ये प्लान किया कि हमें 5 रुपए का प्रॉफिट लेना है, तो कम से कम 1 से 2 रुपए का आपको स्टॉप लॉस पे हटा लेना है। आपको ये माइंडसेट रखना है कि अगर 5 रुपए का प्रॉफिट है तो आप 1 से 2 रुपए का ही स्टॉप लॉस लो, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस आप ना लो। अगर तो इस तरीका से 1:5 का अगर स्टॉप लॉस लिया तो डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट में आप कैपिटल आपका सेफ रहेगा और आप अच्छा पैसा बनाते रहेंगे। लेकिन जो थर्ड और सबसे मेन चीज है वो है पैसेंस। P3 फॉर्मूला का जो थर्ड पार्ट है पैसेंस, P4 पैसेंस। पैसेंस का मतलब ये होता है कि पैसेंस का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ इंतजार करना है, हमेशा हमें पैसेंस रखना है, नहीं। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आप एफ&ओ ट्रेड कर रहे हैं, आपको ये पैसेंस रखना है कि हमें नेक्स्ट ट्रेड कब डालना है। मैंने अक्सर देखा है लोग एक ट्रेड में प्रॉफिट किया, 2 ट्रेड में प्रॉफिट किया और तीसरा ट्रेड में पूरा पैसा डुबा दिया। वहां पे पैसेंस की जरूरत। आपने अगर फर्स्ट ट्रेड में अगर आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, आपने अगर डे टारगेट बनाया है कि हमें मान लो 10,000 रुपीज प्रॉफिट लेना है, या अगर आपने डे ट्रेडिंग किया हमें 5,000 का प्रॉफिट आज लेना है, अगर आपने वो ट्रेड कंप्लीट कर लिया फर्स्ट ट्रेड में ही, तो आपको अगला ट्रेड कल करना है। आपको ये पैसेंस रखना है। आपको ये भी पैसेंस रखना है कि अगर सही मार्केट में अगर टाइमिंग होगा, सही अगर हमें कैंडल चार्ट बता रहा है, टेक्निकली पूरा मार्केट का व्यू बता रहा है कि अब मार्केट उठना है, अब मार्केट नीचे जाना है, तभी आप ऑप्शन कॉल ले या फ्यूचर कॉल ले। तो इस सब चीज का प्रिकॉशंस रखेंगे, पैसेंस रखेंगे ट्रेड करने में भी, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न आप यहाँ फ्यूचर ऑप्शन से भी मिल सकता है। दूसरा पैसेंस होता है आपको टाइमिंग का। नॉर्मली क्या होता है कि लोग पैसेंस जो है, होप जो है उसमें खो देता है जब मार्केट नीचे आने लगती है। तो वहां पे ये समझ में आपने सुना होगा कि ये हमारा पैसेंस टेस्ट है, यानी आपको पैसेंस का भी टेस्ट होता है। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और मार्केट में करेक्शन आ गया तो आपको वेट करना है। अगर आपने स्टॉप लॉस लेना शुरू किया, फिर से आप परचेज करेंगे, फिर स्टॉप लॉस लेंगे, कुछ दिनों बाद आपका कैपिटल बहुत ही नीचे आ जाएगा। आपको वहां पैसेंस रखना है। और अगर आपके पास कैपिटल आप जुटा सकते हैं, आपको लग गया कि मार्केट बहुत अच्छा करेक्शन ले लिया है और आप कैपिटल जुटा सकते हैं, तो वहां पे आप एक फ्रेश परचेज कर सकते हैं, यानी एवरेजिंग कर सकते हैं। वो अगर आप एवरेजिंग आपने कर लिया, जैसा आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एवरेजिंग होता रहता है। नॉर्मली शेयर मार्केट में ये चीज लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसमें आप एवरेजिंग कर लेते हैं, डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट का जो चांस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में मैंने बताया कि एक दूसरा प्रिकॉशन ये बताया कि स्विंग ट्रेडिंग में आप एवरेजिंग कर ले, होप ना खोए या पैसेंस को आपको बरकरार रखना। तीसरा है पैसेंस। आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मान लो कोई आपने शेयर खरीदा और अच्छा खासा
सा रिटर्न आ गया, डेफिनेटली यहाँ पे आपको या तो उसमें से पार्ट प्रॉफिट करना चाहिए, या फिर अगर एक लंबे समय के लिए भी रखना है तो पार्ट प्रॉफिट करना जरूरी होता है। ऐसा ना हो कि हमने कई बार देखा है कई सारे शेयर्स करीब 10 टाइम्स 8 टाइम 10 टाइम्स मूव कर गया, फिर वहां से उसमें करेक्शन आया और फिर एक जो इवन बाइंग प्राइस था उससे भी नीचे आ गया। तो आपको पैसेंस तो आपने बहुत अच्छा रखा, लेकिन समय पे आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, या सही समय पे आपने पार्ट प्रॉफिट आपने नहीं लिया, तो आपके लिए हमेशा एक रिग्रेट्स आ जाएगा। तो शेयर मार्केट में रिग्रेट्स भी बहुत बड़ा पॉइंट्स है। अभी जो अगला वीडियो मेरा आने वाला है वो R5 स्ट्रेटजी के ऊपर आने वाला है, और टाइमली आप इस चीज को अपने डे टू डे ट्रेडिंग में भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। डेफिनेटली आप हमारे जो नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है उसको अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम से टाइमली मिलता रहे तो आप हमारा बेल आइकन दबाइए, आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, सो दैट कि उनको भी इस बेनिफिट का बेनिफिट मिले।